संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए आज मंच पर आसीन मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले मेरे तमाम प्रदेश पदाधिकारी साथी, इस आयोजन के मुख्य कड़ी इस जिला के अध्यक्ष श्री किशोर नौरंगे जी, उनके टीम, साथ ही साथ जितने भी साथी, जितने भी जिला अध्यक्ष, हमारे भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सदस्य, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप सभी को जय भीम कहता हूं। साथियों, मेरा जय भीम कहने का अर्थ किसी राजनीतिक दल का उद्घोष नहीं। जय भीम कहने का अर्थ है बाबा साहब अम्बेडकर की जय। जय भीम का आशा है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान की जय। जय भीम का आशा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान पर चलने वाली सरकार की जय हो। जय भीम का आशा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के माध्यम से हमें शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों देने वाले उन योजनाओं की जय। साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों से कहना चाहूंगा, इतने तमाम संगठन होने के बाद भी भीम रेजिमेंट बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत सारे साथी मेरे को बोलते हैं, आखिर भीम रेजिमेंट बनाने की आवश्यकता क्यों? जब मैं देखा, मेरे आसपास देखा, मैं दूर दूर तक देखा, जब गरीब आदमी, जब पीड़ित व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जब न्याय की उम्मीद लेकर शासन और प्रशासन के बीच गिड़गिड़ाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन गरीब आदमी के उनकी चीख और पुकार किसी अधिकारी के कानों तक जाती है? उनकी चीख और पुकार की आवाज है भीम रेजिमेंट। जो अधिकारी और कर्मचारी, चाहे नेता हो, कलेक्टर हो या एसपी हो, भीम रेजिमेंट का दबदबा सभी ने देखा है। जिन मजलूमों की चीख पुकार और नहीं सुनने के जो गलती करता है, ऐसे अधिकारियों के कानों में जाके भीम रेजिमेंट के दहाड़ उनको सुननी पड़ती है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, और क्यों पड़ी भीम रेजिमेंट बनाने की आवश्यकता, खास तौर से मेरे जांजगीर चांपा के जो साथी आए हुए हैं वो भी सुने। भीम रेजिमेंट की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि भीम रेजिमेंट के अलावा छत्तीसगढ़ के जो हमारे दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब, इनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं। साथियों, जब मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब दिल्ली में दामिनी का साथ गलत होता है तो पूरा देश जस्टिस फॉर दामिनी चिल्लाता है, हम भी चिल्लाए और चिल्लाना भी चाहिए। जब प्रिया रेड्डी के साथ गलत हुआ, जस्टिस फॉर प्रिया रेड्डी हमने चिल्लाया। अभी वर्तमान में इंद्र कुमार मेघवाल को टीचर के द्वारा मार दिया गया, उनके लिए भी हम जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल और छत्तीसगढ़ के कोनों कोनों में घड़ा लेकर आंदोलन और प्रदर्शन किए। इनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, जब बिलासपुर में दुर्गा साहू के साथ बलात्कार और मर्डर जैसी घटना होती है तो क्यों उसके लिए जस्टिस फॉर दुर्गा साहू नहीं हुआ? कटघोरा में जब प्रिया कुर्रे के साथ निर्मम उसकी हत्या कर दी जाती है, क्यों जस्टिस फॉर प्रिया कुर्रे नहीं हुआ? बिलासपुर में जब सुरेंद्र नारंग को मारा जाता है, क्यों जस्टिस फॉर सुरेंद्र नारंग नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है।
उनके लिए हमारे ही लोग लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन जब बाहर के लोगों के साथ ऐसा होता है तो हमारे लोग कूद पड़ते हैं। साथियों, ये जो भीम रेजिमेंट है वो हमारे लोगों के लड़ने के लिए बना है। भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के एक शोषित और पीड़ित जो व्यक्ति है हमारे तक आती है तो डंके की चोट पे लड़ते हैं, और आप लोगों को भी बाहरी लोगों की बातों को गुर्राना पड़ेगा। बाहरी जो संगठन, बाहरी जो समिति है उनको कोई प्रश्न करना पड़ेगा कि हमारे लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो क्यों दिल्ली, यूपी और बिहार में जस्टिस फॉर दुर्गा साहू क्यों नहीं होता? जस्टिस फॉर प्रिया पुर्रे क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम उनके परिवार के लिए यहां पर लड़ते तो हमारे परिवार के लिए उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ते हैं, इसीलिए भीम रेजिमेंट की आवश्यकता पड़ी। साथियों, आप लोगों की कंधे से कंधे मिलाकर चलने की जरूरत है। मेरे गले में खराश है थोड़ा सा। भीम रेजिमेंट का एक उद्देश्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान को आंख उठाकर देखने वाले लोग, दल या संगठन को खुली चुनौती देते हैं और अपने लोगों की रक्षा और शोषित समाज को शासक समाज बनाने की जिद ही भीम रेजिमेंट की उद्देश्य है। मैं अपनी आखिरी बात कहकर यहां पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय कम है और हमें पूरे नगर भ्रमण करना है। साथियों, संघर्षों से निकला हुआ एक आवाज हूं मैं, कल, आज और कल आपके साथ हूं मैं। जय भीम, जय भक्त माता कर्मा, जय बूढ़ादेव, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और कहा जाता है